ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, मन के कारक हैं, तेज भागते हैं। जिस भाव में जाते हैं ग्रहों के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर, क्या संभावितः अच्छा बुरा हो सकता है, इस सबको जानने के लिए, समझने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही आ जाएंगे। ये होगा 20 तारीख को हो चुका होगा, तो 21 को आपके वो लग्न में ही होंगे और 22 तारीख सुबह के 8:30 तक वो आपके लग्न में ही स्थापित रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है और वो यहाँ पे उच्च की अवस्था के भी हो गए और मालव्य महापुरुष योग बनाते हुए शुक्र के साथ भी बैठे हैं। तो ये हफ्ते का शुरुआती भाग ही आपके लिए अच्छा दिख रहा है। धन की पूर्णता भी दिख रही है, शुक्र के साथ है, उच्च के हैं। चंद्रमा खुद तीसरे घर के स्वामी है, तो एक गति भी रहेगी जीवन में, आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा, कार्यों को पूर्ण करने का मौका भी मिलेगा। और योग कारक ग्रह शनि की दृष्टि भी शुक्र चंद्रमा पर है, यानी कि कई कार्य भी पूर्ण होंगे। लेकिन चंद्रमा और शनि का जो अपना नेचुरल जो एक रिलेशन है वो बहुत अच्छा नहीं है। इससे विष दोष बनता है, तो इसीलिए थोड़ा सा कभी कभी डिप्रेसिव थॉट्स, डिप्रेसिव फीलिंग्स ये आपको आ सकती हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं डालेंगी। हाँ, हफ्ते का शुरुआती भाग, क्योंकि शुक्र छठे घर के स्वामी भी हैं लग्नेश होने के नाते, थोड़ा सा सेहत का ध्यान दीजिएगा और जल्दबाजी से बचिएगा। अदरवाइज हफ्ते का जो शुरुआती भाग है आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि बहुत कुछ प्राप्त होगा, भौतिक जीवन में भी और इवन इमोशनल लाइफ में भी अच्छी न्यूज़ प्राप्त होगी। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन जल्दबाजी से बचिएगा। बिजनेस के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको अब अपने बिजनेस में कुछ नई चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा और वो स्टार्ट करने के लिए प्रोसेस, ये टाइम बहुत अच्छा है। लव लाइफ ठीक है, एक सकारात्मकता रहेगी। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर की थोड़ी सुनने की कोशिश कीजिए, अपने लाइफ पार्टनर को सुनकर समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको बहुत कुछ सीखना है। अभी लग रहा है कि आप में कॉन्फिडेंस आ गया या ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि आपको बहुत कुछ आ गया है, जो कि गलत है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हार्मोनल प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, दंत विकार तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लग्न अत्यंत बली है, तो हफ्ते का शुरुआती भाग प्रोडक्टिव भी रहेगा, क्रिएटिव भी रहेगा। 22 तारीख सुबह के 8:30 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, मिथुन में, और 24 तारीख सुबह के 11 तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में जाना अच्छा ही माना जाता है। धन प्राप्ति का योग बनता है, ये किसी भी राशि में हो। यहाँ पे तो वो गुरु के साथ हैं जो खुद लाभेश हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग हो या दूसरा भाग हो, यहाँ पे धन प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। गुरु जो है वो अष्टमेश भी हैं, लाभेश भी हैं, और उनका तीसरे घर के स्वामी चंद्रमा के साथ धन स्थान में बैठना, यानी कि अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी कुशलता, कार्य कुशलता, हिम्मत के कारण धन भी अर्जित कर पाएंगे और कुछ रुके हुए कार्य भी पूर्ण कर पाएंगे। दोनों की दृष्टि अष्टम पे है, तो ये अचानक से धन की प्राप्ति और अचानक से किसी इच्छा की पूर्ति भी दिखाता है। राहु का प्रभाव भी है गुरु चंद्र में और दूसरे घर में है गुरु और चंद्रमा, तो विदेश से भी पैसा और कार्यों में वृद्धि भी दिखाता है। पर राहु का प्रभाव चंद्रमा पर ओवर थिंकिंग करवाता है और गुरु के साथ भी चंद्रमा ओवर थिंकिंग करवाते हैं, तो थोड़ा सा ओवर थिंकिंग मत करिएगा या बचिएगा उससे, क्योंकि जब हम उस फेज़ में जाते हैं तो एकदम चले ही जाते हैं। हाँ, ये है कि इन्वेस्ट आदि करने से थोड़ा इस टाइम पे बचिएगा, क्योंकि ना राहु का प्रभाव है, गलत ऑफर्स या फंसने वाली चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आ सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि
अपने जीवन में जो आपके कुछ कार्य अटक रहे थे उनको ठीक करने के लिए प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए, इसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है लेकिन पेशेंस की बहुत आवश्यकता रहेगी। बिजनेस में ज़्यादा उड़िएगा मत, बहुत ऑफर्स यहाँ पे एकदम आ सकते हैं, उन्हीं को एक्सेप्ट कीजिएगा जो निभा सकते हैं। लव लाइफ, आप अपनी तरफ से अपने व्यवहार पर ध्यान दीजिए। अभी लगता है कि आप एक्सपेक्टेशन तो बहुत रखते हैं लेकिन अपना व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, इस पर काम कीजिए। वैवाहिक जीवन, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है वैवाहिक जीवन में। आई थिंक इस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे, इसको समझिए। स्टूडेंट्स, एक पैटर्न नहीं है आपका पढ़ाई का, पहले वो पैटर्न ठीक कीजिए, एक लय प्राप्त कीजिए जीवन में, तभी अपने स्टडी के क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फ्लेमेशन, आँखों की प्रॉब्लम बनी रहेगी, इंडाइजेशन रहेगा, फूड इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में लग्न ही बली है। सब ठीक है, बस जैसे मैंने कहा अचानक से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग मत कीजिएगा, अचानक से पैसों के मामले में कुछ बड़ा मत कीजिएगा। धन प्राप्त तो होगा, लगाइएगा मत ज़्यादा। 24 तारीख सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा आपके तीसरे भाव यानी कि कर्क में आ जाएंगे और 26 तारीख शाम के 4 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना अच्छा ही होता है, यहाँ पे वो खुद अपनी खुद की राशि में यहाँ पे आ जाएंगे तो ये और भी श्रेष्ठ है और भी अच्छा है। लेकिन ध्यान क्या देना है, यहाँ पे वो वक्री बुध के साथ है। ये बुध जो है ये वक्री हैं, अभी अभी 18 को वक्री हुए और ये अमावस्या दोष भी बन गया। चौथे घर के स्वामी सूर्य अपने से 12वें में ऑलरेडी हैं और अपने से 12वें घर के स्वामी चंद्रमा के साथ हैं। ये प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा योग है, ऑलरेडी चौथे में मंगल केतु हैं, प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा योग है। लेकिन चंद्र सूर्य अमावस्या दोष, वक्री बुध, कन्फ्यूजन, आपको अपने कम्युनिकेशन पर, बोलने के तौर तरीके पे बहुत ध्यान देना है क्योंकि बहुत मिसकम्युनिकेशन होगी इस पार्ट में, लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, और इवन कुछ जल्दबाजी में आप ऐसे कदम उठा सकते हैं जो आपको बाद में बहुत तंग करेंगे। यात्राओं पर भी बहुत आराम से निकलिएगा, स्पेशली कोई अचानक से यात्रा प्लान मत कीजिएगा और कुछ भी बोलने से पहले, कमिट करने से पहले कई बार सोचिएगा कि ये मैं सच में कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। भाई बहनों से भी बहुत झगड़े हो सकते हैं, केयरफुल रहेगा इस टाइम में, और बहुत उत्साह भी कभी कभी आ सकता है। तो हफ्ते का ये वाला भाग जो है ये पेशेंस रिक्वायरमेंट दिखाता है। नवांश कुंडली बताती है कि जो मैंने अभी अभी कहा कि थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सा शांति बनाकर रखनी है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ओवर पावर करने की कोशिश मत कीजिएगा, डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। लीडरशिप और डोमिनेशन में फ़र्क होता है। बिजनेस, थोड़ा सा ना अपने वाणी पर ध्यान दीजिए, अपने कम्युनिकेशन पर, स्पेशली अपने पार्टनर्स के साथ या जिनसे आप, डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा। अगर आप क्लाइंट से खुद ही डील करते हैं तो भी कहूँगा, अदरवाइज जिनसे भी आपका कम्युनिकेशन है थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड की भावना रखिएगा क्योंकि यहाँ पे लोग चिढ़ेंगे बहुत और मिसकम्युनिकेशन बहुत जल्दी होगी। लव लाइफ, कोई इंपॉर्टेंट बात अगर करनी है तो ये टाइम अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है इस टाइम पे मत कीजिएगा क्योंकि वो डिस्कशन सही डायरेक्शन में जाएगी ही नहीं। वैवाहिक जीवन, पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, सोचने का तरीका चेंज कीजिए, बहुत कुछ बदल जाएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आप थोड़ा सा अपने साथ बहुत ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सीरियसनेस से भर जाते हैं। मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा अपने आप को सीरियस लेना या अपने जीवन को सीरियस लेना कभी कभी एक एडेड प्रेशर डाल देता है और उससे ही बचने का प्रयास करना है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले के रोग बने रहेंगे, इन्फ्लेमेशन रहेगा, हड्डियों की प्रॉब्लम रहेगी, जोड़ों का दर्द रहेगा, स्किन डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही अत्यंत बली है। हफ्ते के इस भाग में जल्दबाजी से अपने आप को बचाना है। चंद्रमा आपके चौथे भाव यानी कि सिंह में आ जाएंगे 26 तारीख शाम के 4 बजे और 27 तारीख यानी कि संडे के मैं आप कहिए हफ्ते के अंत तक वो यहीं पर रहेंगे, थोड़ा सा मंडे तक जाएगा इनका गोचर। तो चंद्रमा का चौथे भाव में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, कार को भावनाशय दोष लगता है। अब यहाँ पे ग्रहण दोष भी लग रहा है और चंद्रमंगल योग भी बन रखा है। चंद्रमंगल योग तो अच्छा होता है, धन प्राप्ति के लिए अच्छा है। मंगल आपके सप्तमेश है, चंद्रमा त्रिकोण के स्वामी है, दोनों काम त्रिकोण है। कोई इच्छाएं पूरी हो सकती है, कोई रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। फिर से कहूँगा प्रॉपर्टी बेचने के लिए ये टाइम भी बहुत अच्छा आपका बना हुआ है। लेकिन क्योंकि कारको भावनाशय दोष चंद्रमा चौथे घर में,
अंगारक ग्रहण दोष, अंगारक दोष और फिर इन सब का मिलन। इमोशनल लेवल पर बहुत टफ टाइम रहेगा, क्योंकि जैसे हफ्ते का ये वाला भाग था ना जिसमें कन्फ्यूजन दिख रही थी, यहाँ पे उग्रता रहेगी, फ्रस्ट्रेशन रहेगा, कन्फ्यूजन भी रहेगी, इमोशनली वल्नरेबल रहेंगे, घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, छोटी छोटी बात पर चिढ़ना हो, छोटी छोटी बात पर फ्रस्ट्रेशन हो, ये बहुत तंग करने वाला है। तो हफ्ते का ये वाला भाग बहुत केयरफुल, इवन छोटी मोटी इंजरीज का भी योग है, और क्योंकि ये सारे ग्रह 10वें घर पर प्रभाव डालेंगे तो करियर में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस भी बिगड़ सकता है, तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा फोकस रखिएगा अपने जीवन में, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बात नहीं करनी, कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो उसको सीधा डिस्कस करके सॉल्व कीजिए। बिजनेस में मैं कहूँगा थोड़ा आगे बढ़िए, इट्स टाइम टू मूव ऑन। आप एक ही जगह पर बहुत अटके हुए हैं। लव लाइफ, अगर कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं रिसेंटली तो उसको सुलझाते हुए, छोटी मोटी बातों पे तो सेकंड चांस व्यक्ति डिजर्व करता है, तो अगर कोई छोटी मोटी ही बात है उसको माफ़ करते हुए आगे बढ़े। वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सोचेंगे और इसके कारण ना चीज़ें खराब होंगी। स्टूडेंट्स, आपको और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, अपने आप को और एक्सप्लोर करना है, और उसके लिए टाइम बहुत अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है, चेस्ट की प्रॉब्लम है, एसिडिटी बहुत रहती है, उनकी दिक्कतें बढ़ेंगी, थोड़ा सा एंग्जाइटी वगैरह भी रहेगी, डिप्रेसिव थॉट्स भी आ सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, सेहत को लेकर बहुत ध्यान दें, फिजिकल एज वेल एज मेंटल इंजरीज के भी थोड़े बहुत योग हैं, और खर्चे भी आपके बहुत बढ़ेंगे। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी की एक बार कपूर के साथ आरती करनी है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।